नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। गिरिडीह में आरोपी को पकड़ने गए पुलिस के पैर के नीचे दबा 4 दिन का नवजात हुई मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश। गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत एक नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया। आप सबको बता दूं कि आरोपी को पकड़ने एक घर में छापेमारी करने गई देवरी पुलिस की टीम में शामिल पुलिसकर्मी के पैर से दब जाने से 4 दिन पूर्व जन्म लिए एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगोंदो दिघी गांव की है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संगम पाठक सह पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। मृतक बच्चे की मां नेहा देवी पति रमेश पांडे के मुताबिक बुधवार की अहले सुबह 3 बजे देवरी थाना की पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी। पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके ससुर भूषण पांडे को ढूंढा जा रहा था। छापामारी के दौरान पुलिसकर्मियों के उसके कमरे में प्रवेश हो जाने पर कमरे में मौजूद सदस्य बाहर निकल गए। वहीं उसका 4 दिन पूर्व में जन्म लिया बच्चा घर के चौकी पर सो रहा था। पुलिस के कमरे से बाहर निकलने के बाद कमरे के अंदर बच्चे के पास गई। बच्चे के शरीर में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं थी। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी के पैर से दब जाने से मासूम की मौत हो गई। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस जवान पर आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन, हम शोर नहीं काम करते हैं। हेमंत ने विपक्षियों से पूछा, आप किसके समर्थक, 1932 या 60-40? अगर आप 1932 के समर्थक हैं तो फिर कोर्ट क्यों गए? आज विधानसभा में हेमंत सोरेन विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए। विरोधी दल ने सीएम से नियोजन नीति पर बात रखने की मांग की। सदन में हंगामा होने लगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों से पूछा, सबसे पहले यह बताइए कि आप 60-40 के समर्थक हैं या 1932 की? अगर आप 1932 के समर्थन में हैं तो कोर्ट फिर क्यों जाते हैं? वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक के कुर्ता फाड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कल जो आचरण हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब राम भक्तों को कपड़े फाड़कर यह साबित करना पड़ रहा है कि हम राम भक्त हैं। ईश्वर सबको देख रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि 20 वर्ष इन्होंने सत्ता चलाया, तपोवन भूमि पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, जबकि हमने काम भी किया लेकिन शोर नहीं किया। इन लोगों को यह लग रहा है श्री सोरेन ने कहा कि इन लोगों को यह लग रहा है कि हम देश की सत्ता में काबिज हैं तो पूरी दुनिया में काबिज हो चुके हैं। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे झारखंड। पहले जमशेदपुर फिर रांची में योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राज्य को देंगे 5000 करोड़ की सड़क निर्माण की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च 2023 को झारखंड आ रहे हैं। यहां वे 5000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। पहले वे जमशेदपुर पहुंचेंगे, उसके बाद रांची में कार्यक्रम करेंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री गडकरी दोपहर 2:15 बजे सोनारी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वह गोपाल मैदान पहुंचेंगे। यहाँ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह जमशेदपुर में 2 घंटे रहेंगे। इसके बाद 4:15 बजे सोनारी हवाई अड्डा से रांची पहुंचेंगे। यहां वे ओल्ड विधानसभा मैदान में शाम 5 बजे आयोजित शिलान्यास सह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। NHAI की ओर से कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के मुताबिक 23 मार्च को हो रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर ली गई है। झारखंड में +2 स्कूल में 39 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 स्कूलों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान 11 मई की रात 12 बजे तक किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी 26 मई तक आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर की जा रही है।
झारखंड में बीआईटी सिंदरी में 4 प्रोफेसर की नियुक्ति। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित बीआईटी सिंदरी में विभिन्न विषयों के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। यह बैकलॉग नियुक्ति होगी। नियुक्ति का विज्ञापन 4 पदों के लिए निकाला गया है, जिसमें मैकेनिकल विषय में एसटी के लिए 1 पद है, इलेक्ट्रॉनिक में एसटी के लिए 1 और BC1 के लिए 1 पद है। वहीं मेटालर्जिकल विषय के लिए 1 पद है, जो एसटी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन 4 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इच्छुक और योग्यताधारी उम्मीदवार 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक आवेदन करेंगे। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 28 अप्रैल तक किया जा सकेगा। भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी 11 मई की शाम 5 बजे तक झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। झारखंड में जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी का निकला विज्ञापन। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य में जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दी है। पदों की संख्या जारी नहीं की गई है। इन पदों के लिए आवेदन 23 यानी कि आज से ही शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान 26 अप्रैल तक किया जा सकेगा। वहीं भरे हुए आवेदन की प्रिंट कॉपी झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय में 9 मई की शाम 5 बजे तक जमा किया जा सकेगा। यह विज्ञापन 2022 में भी निकाला गया था, जिसे रद्द करते हुए फिर से निकाला गया है। झारखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे बहाल। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति नॉन टीचिंग कार्यों के लिए की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई तक निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान 4 मई तक किया जा सकेगा। वहीं भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी 19 मई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बैकलॉग पदों पर भी बहाली होगी। बैकलॉग पदों पर बहाली के लिए आवेदन 27 मार्च से 28 अप्रैल तक लिए जाएंगे। 2 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं आयोजन की हार्ड कॉपी 15 मई तक आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। JSSC ने निकाला लैब असिस्टेंट का विज्ञापन। 690 पदों के लिए 5 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। 1 चरण में होगी परीक्षा। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नहीं लगेगा फीस। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। यह विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाला गया है। इसे झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 4 जून की आधी रात तक चलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार 6 मई की आधी रात तक परीक्षा फीस, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड किया जा सकेगा, जिसके बाद 8 मई तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलतियां रह जाती है तो आवेदक 10 मई से 12 मई तक ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि उम्मीदवार अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर अन्य तरह की गलतियां सुधार सकता है। नोटिफिकेशन के अनुसार लैब असिस्टेंट के इस आवेदन में परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये देने होंगे। वहीं राज्य के SC ST उम्मीदवारों को 50 रुपये परीक्षा फीस देना होगा। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी तरह की परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परीक्षा 2022 में जिन्होंने आवेदन किया था, वैसे उम्मीदवारों को नए विज्ञापन की योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा, लेकिन उन्हें परीक्षा फीस नहीं देना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को नए आवेदन करते समय पहले दिए गए एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में परीक्षा फीस में छूट नहीं मिलेगी। अवैध संबंध के शक में बेटे ने कर दी हत्या, लाठी डंडे से मारा, फिर धारदार हथियार से ली जान। पुलिस ने कहा अवैध संबंध के शक में हुई हत्या। मां के साथ अवैध संबंध के शक में बेटे ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना साहिबगंज के तलझारी थाना क्षेत्र की है। सोमवार की रात बेटे राजन मरांडी ने घटना को अंजाम दिया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसे लंबे समय से शक था कि उसकी मां और मदन हेम्ब्रम का संबंध अवैध है, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। जिसकी हत्या हुई वह जमनी मौजा के ग्राम प्रधान लखन सोरेन के रिश्ते में साला लगता था। पुलिस ने भी इस मामले में हत्या के पीछे की असल वजह अवैध संबंध का शक बताया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की जांच की जा रही है। रांची समेत कई जिलों में होगी गर्जन के साथ बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
राजधानी रांची के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज 22 मार्च को रांची जिले के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्के और मध्यम दर्जे के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में गर्जन वज्रपात होने की भी संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह भी दी है। आप सबको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार अंतराल पर झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में गर्मी के मौसम से पहले ही बारिश हो रही है। बीते 16 मार्च से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली थी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा 53.2 मिलीमीटर कोडरमा में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में और सबसे न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।